गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स टॉपिक की एक्सरसाइज 3.2 के 1 से लेकर तक के 1 से 6 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी का होल टी बराबर बी टी इंटू ए टी। तो टी का मतलब ट्रांसपोज, टी का मतलब ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त मैट्रिक्स। तो हमने जब परिवर्त मैट्रिक्स की चर्चा की थी पिछले वीडियो में, तो परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स पूर्व मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। तो टी का मतलब ट्रांसपोज से है, तो हमें क्या है, टी को हम डैश से व्यक्त कर सकते हैं कि ए बी का होल डैश बराबर, अथवा क्या बन जाएगा, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश भी हम इसको लिख सकते हैं। ये परिवर्त मैट्रिक्स का एक गुणधर्म है। मैंने जब गुणधर्म पढ़ाए थे तो आपसे कहा था कि ये गुणधर्मों को सत्यापन करवाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो बोर्ड में पूछा गया था। तो हमने क्या किया, इसमें दो मैट्रिक्स ले ली है ए और बी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए को बी से गुणा करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, वो हमारा LHS हो जाएगा। और RHS में क्या करना है, बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, ये RHS हो जाएगा। दोनों देखेंगे बराबर होने चाहिए। तो ए मैट्रिक्स ले ली और बी मैट्रिक्स ले ली। ए हमारी है कितनी, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, यानी 2 इंटू 3 कोटि की। और बी क्या है, बी है 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, यानी 3 इंटू 3 कोटि की। तो गुणन के लिए क्या शर्त थी हमारी कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स में स्तंभ है 3 और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियां हैं 3, और 3 बराबर 3, इसका मतलब ए बी संभव है। तब हम क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का नियम हमने पहले भी पढ़ा है कि पहली मैट्रिक्स की एक पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का एक स्तंभ बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूं कि गुणन करना आना चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स की देखिए 4 छिकी 24, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2 और ये -5। पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब आप देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -28 +4 और +0। फिर यहाँ से देखो +0, 5 दूनी 10 और ये हो गया -10। अब देखिए दूसरी पंक्ति को, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, फिर ये यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर +3। फिर यहाँ से दूसरी पंक्ति में -7, ये 0 और ये भी 0। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 और 3 दूनी 6। अब हम देखें क्या आया हमारे पास, ए बी 24 में से 7 गए तो 17 और 7 24। यहाँ से 28 में से 4 गए तो -24। यहाँ से 10 में से 10 0, 6 में और 6 और 3 9, ये -7 और ये 6। ये आ गया हमारे पास ए बी। अब हम क्या करेंगे, LHS क्या है हमारा, LHS है ए बी का होल डैश या ए बी का ट्रांसपोज मान लो, जो भी है। तो ए बी क्या है आपके पास,
ये है 17 माइनस 24 0 पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में 9 माइनस 7 और 6। इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। तो ये हो गया आपके पास ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। ये पहली पंक्ति है आपकी 17 माइनस 24 और 0, और दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ ये हो गया। तो हमने किया क्या, देखिए आप क्या किया है हमने कि पहली पंक्ति ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति से देखिए पहला स्तंभ बनाया और दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS क्या है हमारा? RHS इसे चाहें तो हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। RHS है b की पावर t और a की पावर t। तो b क्या है हमारे पास? ये रहा b का ट्रांसपोज। तो यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हो आप कि पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना दीजिए, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बना दीजिए और तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ बना दिया। ठीक। अब हम ए का परिवर्त ये रहा, तो ए का परिवर्त बना दीजिए। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ 4 2 माइनस 5, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ। ठीक। अब हमें इनको क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा कर सकते हैं क्या, देख लो। ये 3 इंटू 3 और ये 3 पंक्ति 2 स्तंभ। ये देखिए पहली मैट्रिक्स में स्तंभ और दूसरी में पंक्तियों की संख्या समान है, तो गुणा संभव है। अब गुणा का तरीका वही जैसे हमने पहले किया था, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ और फिर दूसरा स्तंभ, फिर ऐसे ही दूसरी पंक्ति से और ऐसे ही तीसरी पंक्ति से हमें गुणा करना है। तो गुणा करें हम पहले 6 चक्कू 24 माइनस के 2 और माइनस के 5, फिर दूसरी 6 एकम 6 माइनस 0 और प्लस के 3। फिर अब आप देखोगे कि यहाँ पर, तो अब हम देखें दूसरी पंक्ति को इन स्तंभों से गुणा, माइनस के 7 चौकू 28 प्लस के 4 और माइनस के 0। ये हो गया दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ माइनस के 7 प्लस 0 और प्लस के 0। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 0, 5 दूनी 10 और ये 2 पंजो 10, यहाँ से फिर 0, फिर 0 और 2 तिया के 6, ये आया। अब हम और सॉल्व करें, 24 में से 7 गए वही 17 और 6 और 3 9, यहाँ से 28 में से 4 गए तो माइनस के 24 माइनस 7, ये 10 से 10 कैंसिल 0 और ये 6, ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो 1 व 2 से क्या हो गया हमारे पास, 1 व 2 से LHS बराबर RHS, यही हमें करना था। देखिए ये समीकरण 1 रहा और ये समीकरण 2, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये सवाल कंप्लीट। ये सवाल आपके 2 नंबर में, क्योंकि बनता ही यहाँ से 2 नंबर का सवाल है, बड़े से बड़ा, इसलिए 2 ही नंबर में आएगा। लिखना हमें इसी प्रकार से पड़ेगा। तो ध्यान रखें, सीधा सीधा कुछ नहीं था, हमें A और B से AB निकाल लिया और AB का ट्रांसपोज करके LHS आ गया, फिर RHS के लिए B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज,
फिर दोनों को गुणा कर दिया, गुणा करके फिर देखा दोनों बराबर है या नहीं, तो बराबर है, इसका मतलब ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हाँ जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर, हमने अभी अभी देखा 7 और अब हम 8, 9 और 10 की बात करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स है जो आपस में गुणा हो रही है और गुणा करने के बाद वो किसके बराबर चाहिए, इस मैट्रिक्स के बराबर चाहिए। और ऐसा ही सवाल नंबर है 10, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी वही 3 मैट्रिक्स 1, 2 और 3 गुणा हो रही है, लेकिन यहाँ सिद्ध करके यानी इनका गुणा करके ये लेके आना है और यहाँ पे क्या करना है, इनको गुणा तो करना ही है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, ए का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा है 10वां और इसकी तुलना में बड़ा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे ताकि ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है तथा आई तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक 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 होते हैं। वो कह रहा है तृतीय क्रम का मतलब 3 × 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स लेना है और लेकर के क्या करना है, हमें a² - 3a + 9i का मान निकालना है और उसका मान क्या आना चाहिए, ये। हम चाहे तो यहाँ पर जो i है, i इकाई मैट्रिक्स I3 तृतीय क्रम का मतलब I3, वो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हम यहाँ पर लेकर के a² क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था पिछले वीडियो में, तो उसमें a² निकाला था, a को a से गुणा करके, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने किया था। तो यहाँ भी हमें ऐसा ही करना है, a का मान यानी a × a करके a² रख देंगे और यहाँ पर a का मान रख देंगे, 9 रख है ही है, यहाँ पर i का मान ये रख देंगे और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। कहने का मतलब हमें आंसर भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमें ये करना है। अब बचा हमारे पास सवाल नंबर 10। तो अब हम 10 पर बात करें कि 10 में हमें गुणा ही करना है। तो गुणा में चाहे आप पहले इन दोनों को कर लो या फिर लास्ट के इन दोनों को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है कि जो भी जिन 2 मैट्रिक्सों को आप गुणा कर रहे हो वो उनमें गुणन संभव है या नहीं। तो गुणन संभव का तरीका, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी में पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। तो देखा हमने यहाँ पर, देखिए आप, हम कर रहे हैं लास्ट की 2 मैट्रिक्स, इसको और इसको गुणा करना चाहते हैं। तो इसकी कोटि कितनी है 3 × 3 और इसकी कोटि कितनी है 3 × 1। तो यहाँ से देखें इस मैट्रिक्स में स्तंभ कितने हैं 3 और इस मैट्रिक्स में पंक्तियाँ कितनी हैं 3, तो 3 = 3 हो गया। इसका मतलब गुणन संभव है। और गुणन का तरीका हमारे पास वही है क्या, कि पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, अगर और स्तंभ होते तो और कर देते, दूसरी पंक्ति से भी पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति से भी पहला स्तंभ। तो अब हम गुणा करें, यहाँ से एक पंक्ति और एक स्तंभ गुणा होकर के एक अवयव हमें प्राप्त होगा। तो 2 × a का मतलब हो गया 2a और 1 × 4 4 और 2 × 1 + 2। अब दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ तो a, ये 0 और ये हो गया +2। फिर यहाँ से ये 0, फिर यहाँ से 2 × 8 और ये हो गया -4 और ये साथ में चल रहा है 0। इसके बाद हम फिर देखें क्या है, A4 1, ये तो पहली मैट्रिक्स जो कितनी कोटि की है, इसका कोटि कितनी है, एक पंक्ति और 3 स्तंभ यानी 1 × 3। और जो दूसरी हम प्राप्त कर रहे हैं, अब वो देखो आप, 2a + 6 2a + 6 और a + 2 और 8 में से 4 गए तो 4 = 0। ठीक, अब ये कितनी कोटि की है, इसमें एक स्तंभ है, पंक्तियाँ कितनी हैं 3 × 1।
तो इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो ये हो जाएंगे कि गुणा, पहली मैट्रिक्स में स्तंभ, दूसरी में पंक्तियाँ, तो इसमें भी गुणन संभव है, गुणन संभव है, तो गुणन है, संभव है तो गुणन कर दें। वही पहली पंक्ति, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पूरी एक पंक्ति है और ये पूरा एक स्तंभ है, तो जो भी नई मैट्रिक्स बनेगी वो 1 × 1 की बनेगी। ए को इससे करो तो ये हो जाएगा 2a² प्लस के 6a, फिर प्लस 4 को इससे करोगे तो 4a प्लस के 8, फिर 1 को 4 से करोगे तो प्लस के 4, और यहाँ 0 मैट्रिक्स है 0, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा 2a² प्लस के 12a प्लस के 12 बराबर, अब ये जितने क्रम की है उतने ही क्रम की आप 0 मैट्रिक्स ले लीजिए। ये कितने क्रम की बनी थी, 1 × 1 की, तो 1 × 1 की हमने 0 मैट्रिक्स ले ली है। अब मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के चिन्ह खत्म हो जाएंगे, बराबर 0, और इसको और हल करें तो 2 का भाग जा रहा है, तो a² 2 छिकी 12 प्लस के 6। अब हम देखें कि हाँ जी, अब हम देख रहे थे कि यहाँ से कितना आ रहा है, देखिए 6 और 4 10a हो रहा है, 10a, और 8 और 4 12, तो 10 का रह गया ये 5, ठीक, और बराबर में कितना है 0। तो अब हम देखें टुकड़े हो रहे हैं इसके, a² प्लस के 5a प्लस के 6 बराबर 0 के टुकड़े कितने हुए, 3 दूनी 6, 3a प्लस के 2a प्लस के 6, a यहाँ से इन दोनों पदों में से a कॉमन, इसमें से भी एक a कॉमन तो a प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन तो a प्लस 3, तो ये 2 टुकड़े आ गए, एक तो आ गया a प्लस 3 और एक आ गया a प्लस 2, तो एक तो आ गया a प्लस 3 बराबर 0 और a प्लस 2 बराबर 0, a बराबर -3 और a बराबर -2, तो अतः a बराबर क्या आ गए, अतः a बराबर -3 तथा a बराबर -2। a के 2 मान आ गए हमारे पास, कितने, -3 और -2। किताब में शायद इस प्रश्न के आंसर शायद गलत हैं, तो आप इनको सही करें क्योंकि कैलकुलेशन देखनी है हमें तो यहाँ पर, ठीक है। तो सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, कितने मिनट की, हाँ जी, हम कह रहे थे कि अब यहाँ पर कितना मान आ गया, a बराबर -3 और a बराबर -2। तो सवाल क्या था हमारा, सीधा सवाल था कि हमको एक समीकरण दिया हुआ था, समीकरण के रूप में दिए हमको कि 3 मैट्रिक्स आपस में गुणा हो रही थी और गुणा होकर के वो एक 0 मैट्रिक्स बना रही थी। तो यहाँ पर अब यहाँ हम गुणा कर रहे थे, हम पहले हमने दूसरी मैट्रिक्स को तीसरी से गुणा किया, फिर उससे जो प्राप्त हुई उसको पहली मैट्रिक्स से गुणा कर दिया है, तो ये गुणन देखो यहाँ आ गया। अगर इस प्रश्न में सवाल नंबर 8 में ये देखो, ये 1 × 1 क्रम की आ गई ना, ये वाला स्टेप आ गया हमारा, तो सवाल नंबर 8 यहीं पर ख़त्म हो गया है आपका, एक तरह से यहीं तक छोड़ना है उसको हल करके। अब इसमें क्या है, बराबर में 0 दे रखी है तो हमने उसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ा करके हमें a के मान अपने आप मिल गए, a के 2 टुकड़े हो गए, एक a का मान -3 आ गया और एक a का मान -2 आ गया। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 11 भी है, जिसको भी हम कर सकते हैं, तो आप कोशिश करेंगे सवाल नंबर 11 को करने की। और आज के इस वीडियो में हम यहीं तक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखेंगे इस एक्सरसाइज के। धन्यवाद।